जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। देशवाली समाज के सभी महानुभावों और युवा साथियों और प्यारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया हूं मैं। और जैसा कि आप सबको वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे लगभग ये पैम्पलेट भेजा जा चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उसके अभाव में हम हमारे बच्चों की सही समय पर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाते हैं। तो उसको लेकर मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं पूरी कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस जो समारोह हो रहा है इसमें कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आप में देखने के लिए बने रहें। उससे पहले दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम को करवाने के लिए स्पेशली साहिल भाई और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले साल कार्यक्रम कराया था और हालांकि उसमें एक दो गलतियां हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शानदार और एक कामयाब प्रोग्राम था। इन बच्चों का पहली बार कोई कार्यक्रम कराए और इस लेवल का कार्यक्रम कराए, तो उसमें मुझे लगता है कि गलतियों को दरकिनार करते हुए उस कार्यक्रम की जो अच्छाई थी उसको बेहतर मानते हुए हमें सीख लेनी चाहिए। और हर एक चीज़ उस कार्यक्रम की बेस्ट थी, चाहे उस पर जो शख्सियत इन्होंने बुलाई थी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, और उस कार्यक्रम के अंदर जो मोमेंटो थे, प्रशस्ति पत्र थे, वो भी बहुत शानदार थे। पहली बार कोई कार्यक्रम होता है तो गलतियां होती है, मानवीय भूल से भी हो जाती है। और मानवीय भूल यही थी कि कुछ हमारे समाज के मोअज़्ज़ज़ लोगों को इन्फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा लेट हो गए या भूल गए होंगे। तो इस बार इंशाल्लाह पूरी कोशिश है उनकी कि जो गलतियां पिछली बार हुई है उनको ना दोहराया जाए और एक बेहतर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का समापन किया जाए। और उसके लिए दोस्तों हम सबको भी साझेदार बनना पड़ेगा इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। हमारे समाज का पूरा कार्यक्रम है ये। और मैं इस समाज को इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पैम्पलेट से लेकर जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें पर्टिकुलर कोई साहिल भाई ऑथराइज्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका करता धरता साहिल ही है। उसको ज़रूर वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए मेन अगर देखा जाए तो उनकी पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में हमें भी उसका कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए। समाज के लिए वो बेहतरी तो कर रहा है दोस्तों। और ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि हमारा समाज आप सभी जानते हैं अभी शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और ऊपर अगर देखा जाए तो अभी हम एक जाज़म पर मतलब आने में भी परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही कामयाब और कारगर कार्यक्रम है। हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को सब मिलकर कामयाब बनाएं, क्योंकि हर एक चीज़ इस बैनर से लेकर इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग से लेकर बिल्कुल एक निष्पक्ष जो एक कार्यक्रम होता है उसकी थीम पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में क्या चीज़ होने वाली है और क्या इसकी प्रोसेस है, कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसको लेकर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले चलो इस बैनर को देखते हैं। आप सब देख सकते हैं इस बैनर का नाम जो है शुरू होता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो एक किसी भी समाज के लिए, पर्टिकुलर देशवाली समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज के लिए ये तो जिस समाज की अगर बेटियां बची रहेगी और अगर बेटियां पढ़ी लिखी होगी तो निश्चित तौर पर वो समाज जो है बाकी की समाज की तुलना में कहीं आगे बढ़ जाएगा। और इस समाज का ये जो 27 दिसंबर जो डेट डिसाइड की है, इसको बहुत अच्छी इन्होंने एक टैगलाइन दी है कि देशवाली एकता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट भी किया जाए। हमारा समाज अभी देखा जाए तो दोस्तों अलग अलग कोनों में बिछड़ा हुआ है। कोई किसी समाज से जुड़ा हुआ है, कोई किसी जात में बंटा हुआ है। तो देशवाली जिसके नाम के पीछे लग जाए, बस उस कैंडिडेट को, उस इंसान को, एक अपने समाज को इकट्ठा होकर इस दिन को देशवाली एकता दिवस में मुझे लगता है सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये देशवाली समाज का दूसरा राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम पिछली बार करवा चुके हैं, पहला कार्यक्रम था साहिल भाई का, और इसके बाद में ये दूसरा कार्यक्रम है। मेन जो हेडलाइन है इस कार्यक्रम की, देशवाली प्रतिभा सम्मान समारोह 2023। ठीक है, देशवाली समाज की पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी इस 2022 दिसंबर से 2022 से लेकर और दिसंबर 2023 के बीच में जो भी समाज की प्रतिभाएं उभर कर आई हैं उनका सम्मान किया जाए, ये इनका सबसे मेन मकसद है। और इसकी जो डेट रहेगी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुधवार दिन है और डेट रहेगी 27 दिसंबर 2023 और सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा।
और इस कार्यक्रम की जो लोकेशन रहेगी वो अजमेर का एक बेहतरीन स्थान है, जवाहर रंगमंच। पिछला कार्यक्रम भी यहीं हुआ था और शानदार व्यवस्था इसके अंदर, मंच से लेकर अतिथियों के लिए और प्यारे बच्चों के लिए बैठने की कुर्सियों को लेकर बहुत शानदार व्यवस्था है। आने वाले के लिए रुकने के लिए, बैठने के लिए, पानी की, चाय की, सबकी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पॉइंट जो है वो अजमेर के सेंटर पॉइंट में लगभग, यानी कि अजमेर से आप कहीं से भी आओगे तो आपको यहाँ के लिए ऑटो या सिटी बस वगैरह सब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में इस लाइन को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने क्या शानदार लाइन ऐड करी इसमें कि होगा उन होनहारों एवं समाज बंधुओं का सम्मान, होगा उन होनहारों एवं समाज बंधुओं का सम्मान जिन्होंने देश वाली समाज का बढ़ाया मान। कितनी खूबसूरत लाइन इन्होंने ऐड करी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या योग्यता रहेगी, क्या इस कार्यक्रम को लेकर क्या और उपलब्धियां रहेगी, इसको लेकर मैं आपके साथ में ये एक और चीज़ बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने स्कूल स्तर पर कक्षा 10 के अंदर 80% या 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हों, या 12वीं क्लास में चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसके अंदर 80% से ज़्यादा जो है उसने अंक प्राप्त किया हो। इसके अलावा कॉलेज स्तर पर अगर उसने बैचलर डिग्री करी है या मास्टर डिग्री करी है और उसके अंदर उसने 70% या 70% से अधिक अंक प्राप्त किया हो, वो बच्चा भी इस कार्यक्रम के अंदर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसके अलावा अन्य के अंदर जैसे CA, CS, MBBS, MD, PhD, ये सिर्फ इन्होंने कोई अगर कोई पास हुआ है, इन्होंने कोई सिर्फ क्वालिफाई किया है तो वो बंदा भी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। UPSC या RPC में जैसे कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कोई सरकारी सेवा में कोई जाने वाला बंदा है, उसका भी इस दिन बहुत इज्जत के साथ सम्मान किया जाएगा। BTech किसी ने किया हो या IIT के अंदर कोई सफल हुआ हो, या कोई JEE और एडवांस मेंस से कोई चयनित हमारे समाज का विद्यार्थी हो, उसका भी सम्मान किया जाएगा। सांस्कृतिक खेलकूद या सह शैक्षिक खेलकूद के अंदर जैसे राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई किसी ने प्रतिनिधित्व किया हो या उपलब्धि हासिल करी हो, तो उसका भी इस दिन बहुत इज्जत के साथ सम्मान किया जाएगा। और उसके अलावा हाफिज़, कारी, मुफ्ती, आलिम, यानी कि जो दीनी तालीम है बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर हमारे बच्चों के लिए, उसमें भी अगर कोई बच्चा अगर कामयाब हुआ है इन डिग्री के अंदर तो उसका भी बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों अन्य विशेष जो इन्होंने उपलब्धियां जो देने का प्लान किया है, उसमें देखा जाए तो अगर समाज के अंदर कोई ऐसा फ़ौजी था जो शहीद हो गया है तो उनके घर वालों को बिल्कुल से सम्मान इज़्ज़त से नवाजा जाएगा, या कोई IAS, IPS और RAS, RPS या RJS या वर्तमान या सेवानिवृत्त कोई बंदा अगर शख्सियत हमारे समाज की हो, उसका भी सम्मान किया जाएगा। केंद्रीय राज्य कैबिनेट राज्य मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व कोई मंत्री वगैरह पॉलिटिक्स में रहा है, उसका भी सम्मान किया जाएगा। सांसद या विधायक वर्तमान व पूर्व के अंदर, जिला प्रमुख या जिला परिषद सदस्य, प्रधान या पंचायत समिति सदस्य या सरपंचगण, नगर निकायों में महापौर, उप महापौर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद, और किसी भी कला में पारंगत जैसा प्रदर्शन कोई और नहीं कर सकता। कहने का मतलब एक ऐसी उपलब्धि जिससे समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा हो, इस तरीके से लेकर जितने भी जो लोग हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों याद रखो, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख जो है वो 20 दिसंबर ही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 20 दिसंबर ही है। आप 27 दिसंबर तक या 26 दिसंबर तक इंतज़ार ना करें, मैं ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 20 दिसंबर ही इसकी लास्ट डेट है और रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे ये रजिस्ट्रेशन, वैसे मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से deshwalisamaaj.com/registration.php। ठीक है दोस्तों, और आप सभी से परिवार इस कार्यक्रम के अंदर सादर आमंत्रित हैं। और ये जो निवेदन करने वाले हैं ये हम सब का, हमारा ही समाज है, समस्त देशवाली समाज राजस्थान। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चलो मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं। जैसे ये लिंक है, आपको यहाँ से सीधा मिल जाएगा आपको। मैं इस वीडियो के नीचे, या आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्या करोगे दोस्तों, ओके करोगे। ठीक है, ओके करोगे तो इस तरीके से गूगल पेज हमारे सामने हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
चलिए, तो जैसे आप उस लिंक पे ओपन करोगे तो इस तरीके से एक वेब पेज खुल जाएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या सावधानी से हमें चीज़ भरनी है आप देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा कैंडिडेट का नाम। ठीक है, यहाँ पर ये आप अच्छे से जिम्मेदारी से अपने स्पेलिंग वगैरह सही भरें, ताकि जो परफॉर्मा जो मोमेंटो पूरी टीम आपको मोमेंटो देने वाली है उस पर आपका नाम सही से प्रिंट हो सके। ठीक है, और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पर आपके पिताजी का नाम भरना है, वो भी बहुत ज़िम्मेदारी से स्पेलिंग वगैरह सही अच्छे से चेक करके भरना है। और तीसरी चीज़, आपके वालिदा का नाम, आपके माताजी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। चौथा, आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो भी चालू कंडीशन में हो, बिल्कुल उस पर नंबर जो है वो चालू रहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन रहेगा ईमेल आईडी। ठीक है, आज के दौर में सबके पास मिल जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी के पास उपलब्ध ना हो ईमेल आईडी, तो वो कोई गार्जियन वगैरह इस ईमेल आईडी को अपनी ईमेल आईडी वगैरह लिख सकता है। फिर ऑप्शन आएगा अपने DOB, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की क्या जन्म तिथि है वो इस ऑप्शन में आपको भरना है। फिर आता है जेंडर, यानी कि बच्चा जो है क्या है, मेल है, फीमेल है, लड़का या लड़की है, वो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी, आपके मोबाइल में होनी चाहिए वो आप यहाँ चूज़ फाइल पे ओके करोगे ना, तो यहाँ पर आपको आपका जो इमेज वाला ऑप्शन है वहाँ से जाकर वो इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। कैंडिडेट सिग्नेचर, एक आप पहले सादा कागज़ पर आप एक फ़ोटो खींच ले साइन की, इस तरीके से आप इस तरीके से साइन कर ले, और उस सादा कागज़ पर जो आपने फ़ोटो खींची है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको आपका जो आधार कार्ड है दोनों साइड से यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज वाली साइड आ जाएगी और दूसरी साइड एड्रेस वाला कॉलम, यहाँ पर आधार नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। आपका गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है, ये डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। फिर यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि भाई आपने जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो किस क्लास के विद्यार्थी हो, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्वालिफिकेशन बेस पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर आप ओके करोगे तो वो पूरा नीचे क्वालिफिकेशन वाला कॉलम ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे ये ओपन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर स्कूल एजुकेशन से कोई या कॉलेज एजुकेशन से अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो इस पर टिक करेगा, और अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से या कोई सांस्कृतिक विभाग में किसी ने कोई उपलब्धि हासिल करी है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। न्यूली अपॉइंटेड किसी ने कोई ज्वाइनिंग वगैरह गवर्नमेंट जॉब में किसी में यहाँ पर अभी जस्ट ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर, तो वो यहाँ पर ओके करेगा। ये चीज़ जिम्मेदारी से ख्याल रखें। अगर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई ने उपलब्धि हासिल करी है तो वो यहाँ पर ओके करेगा, और स्पोर्ट्स यानी कि गेम में या किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर किसी ने प्रतिनिधित्व किया है समाज का, तो वो यहाँ पर ओके करेगा, और कोई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर ओके करेगा। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं, इसको ओके करते हैं एजुकेशन वाले को। एजुकेशन वाले को जैसे ही ओपन करेंगे अपन, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। कैटेगरी, टोटल मार्क्स। कैटेगरी के अंदर देखो आपके सामने क्या क्या ओपन होता है, इसमें देख लीजिएगा। 10th क्लास का बच्चा इस 10th वाले ऑप्शन पे ओके करेगा, और 12th क्लास वाला 12th क्लास पे ओके करेगा, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला CA, CS, BTech, MBBS, BTech, MS, MD, PhD, यानी कि आलिम, जो भी यहाँ आप जिस क्लास के लिए आप एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं इन बिंदुओं पर। ओके, तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली 10वीं क्लास। 10वीं क्लास का कोई बच्चा है तो आप कोई भी जिस क्लास के हो उस क्लास पे ओके करोगे, तो इस तरीके से आगे ऑप्शन खुलेंगे। टोटल मार्क्स, आप जिस क्लास में एलिजिबल हो, उपलब्धि हासिल करी, उस क्लास की टोटल मार्किंग कितनी, टोटल यानी कि नंबर कितने हैं, एग्ज़ाम कितने नंबर पे लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 600 नंबर पर एग्ज़ाम लिया गया था आपका, तो वो यहाँ पर दर्ज होंगे। और ऑप्शन मार्क्स यानी कि आपने कितने हासिल किए हैं, यानी कि इस 600 में से आपने कितने हासिल किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि हासिल किए हैं 500 नंबर, ठीक है, तो वो 500 आप यहाँ पर दर्ज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 600 यहाँ रहेंगे। अब आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो यहाँ पर दर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये जो 10वीं जो प्राप्त करी है, उपलब्धि हासिल करी है, देन 10th क्लास में, 12th में, या आपने कोई कार्य डिग्री जो भी मौलाना की डिग्री हासिल करी है, वो किस इंस्टीट्यूट से हासिल करी है, किस मदरसे से हासिल करी है, किस कॉलेज से हासिल करी है, वो यहाँ पर आपको नाम दर्ज करना पड़ेगा। और जिस बोर्ड से मतलब अभी जैसे अपने अजमेर बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
उसमें आप जिससे किया है, जिस बच्चे ने, वो इसका नाम दर्ज करेगा। यूनिवर्सिटी में जिससे उसने बीए की डिग्री या मास्टर डिग्री करी है तो वो यहाँ पर दर्ज करेगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों उस बच्चे की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर बेहतर करना है ना तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर उसको करेंगे ना तो वास्तव में उसके परिणाम बहुत बेहतर निकलेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कई संस्थाएं होती है जो सीधा कागज़ पर ले लेती है और उसमें कई चीज़ें, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्जी जानकारियाँ भर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लेरिफाई होगी कि आप वास्तव में इस समाज के कैंडिडेट हैं और आपके समाज में इस तरह की क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं। आपकी मार्कशीट साझा होगी यहाँ इस मंच पर, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, इस जो वेबसाइट है इस पे परमानेंट आपकी मार्कशीट रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट आपके सेफ रहेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इस मुश्किल के परिणाम जो है वो बहुत बेहतर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके बाद में आप ये डेटा सेव कर लीजिए। ओके, ये चीज़ें भरने के बाद में तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके सबमिट का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली का, और उसके बाद में आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। ठीक है, आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है उसके बेस पर मैं तैयार हूं कि नहीं हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके इस बैनर को लेकर और इस पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को लेकर सारी बातें, आपके सामने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब मेरी आप सबसे, स्पेशली जितने भी मेरे समाज के गांव हैं, स्पेशली मैं नागौर ज़िले को ज़्यादा जानता हूं। नागौर ज़िले की जिम्मेदारी जैसे साहिल भाई ने मुझे दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाज के, अपने समाज के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मोटिवेट करो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा है, आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर अपन थोड़ा सा, आपका एक छोटा सा सहयोग ये रहेगा, जितने भी आपके 10वीं में 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप समाज के पर्टिकुलर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी ले लें, एक शख्स, कि भाई मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना, पता करके, सिर्फ मात्र 5 मिनट का काम है, मात्र 5 मिनट का, अगर रजिस्ट्रेशन करवाएं तो। दोस्तों पर्टिकुलर मेरा कोई अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है या कोई साहिल भाई का अकेले का कार्यक्रम नहीं है, हम सब का ये कार्यक्रम है। और याद रखो दोस्तों, धीरे धीरे हमारे समाज को इस्टेब्लिश्ड होने में, ऊपर आने में ऐसे कार्यक्रमों का बहुत बड़ा रोल होगा और हम सबको ये नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी दोस्तों। अगर हमें बाकी समाजों के साथ अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना है तो हर क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो। और स्पेशली ये मंच जो है, ये कार्यक्रम जो है, हमारे समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड शख्सियतें हैं, क्योंकि कोई भी समाज जब तक अपने समाज के टैलेंटेड लोगों की, टैलेंटेड शख्सियतों की इज्जत और सम्मान नहीं करेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपसे मेरी मुअद्दबाना बहुत अदब के साथ गुजारिश है, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो किसी भी इस चीज़ को, पिछले कार्यक्रम की तरह इस चीज़ को दिल पर ना लें कि भाई मुझे पर्टिकुलर किसी ने फ़ोन नहीं किया इस कार्यक्रम के लिए, मुझे किसी ने याद नहीं किया। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम आपके बच्चे हैं, ये मानिए। और ये कार्यक्रम आप ये मान लीजिए कि आप ही करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिल बड़ा करें प्लीज़। आप अगर दिल बड़ा करोगे ना तो ये काम करने वाले लड़के ना, ये बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो जितने भी समाज के मौजूद शख्सियतें हैं, जिस पद पर भी बैठे हैं, समाज के सम्मानित पद पर या राजनीति के किसी भी सम्मानित पद पर, आपसे ये मेरी बहुत अदब के साथ बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने गांव के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुत जिम्मेदारी से आप उन बच्चों को अजमेर लेकर आएंगे। आपसे फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये अपना कार्यक्रम है, हम सब कोशिश कर रहे हैं इस समाज को एक जाज़म पर लाने के लिए, और ऐसे कार्यक्रम जो हैं, जो स्पेशली अपने समाज की टैलेंट, अपने समाज की प्रतिभाओं को एकजुट करने में लगा हुआ है, क्योंकि कल को यही जो अपना टैलेंट है, आज समाज को जितनी भी एजुकेशन वाले टैलेंटेड हैं, राजनीतिक शख्सियतें हैं, यही टैलेंट कल को इंशाअल्लाह इस समाज को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर साहिल भाई या उनकी किसी टीम ने आपको व्यक्ति विशेष के तौर पर किसी ने पर्टिकुलर मैसेज या कॉल नहीं किया है, तो मेरी आपसे बहुत अदब के साथ हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप मेरे नागौर ज़िले के स्पेशली सभी समाज के महानुभावों से, जनप्रतिनिधियों से और मेरे युवा एजुकेटेड साथियों से ये गुजारिश है कि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए रजिस्ट्रेशन से। इसकी जिम्मेदारी आप और हम सबको एक एक को लेनी है।
जिम्मेदारी से रजिस्ट्रेशन, ना केवल रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चे का, बल्कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उस बच्चे को लेकर भी आना है। ये जिम्मेदारी आप उठाएं। आप सब लोग मिलो यार, साल का मात्र एक कार्यक्रम हुआ है देशवाली समाज का। अपने जैसे नागौर जिले में तो मुझे लगता है कि समाज का कोई एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम तक नहीं हो पाया। कितना दुर्भाग्य है हमारा। हम एक मतलब समाज का इतना बड़ा जिला है, जिला लेवल पर आज तक हम समाज के लोग इकट्ठा तक नहीं हुए एक साल में। तो कम से कम इस बहाने कम से कम हम मेल मुलाकात तो कर सकते हैं यार। इतना बड़ा समाज है, थोड़ा सा एक दिन का ही तो समय निकालना है। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, सब बिजी हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं। अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज की नैतिक जिम्मेदारी उठाने के लिए थोड़ा सा आप समय निकालें, वक्त दें खुद को और खुद के समाज को। ऐसे तो हम हज़ारों की तादाद में किसी नेता के पीछे 10-10, 15-15 दिन खराब कर देते हैं मेरे भाइयों। अपने ही समाज के, अपने ही बच्चों के लिए आज सिर्फ एक दिन का समय नहीं निकाल सकते हम। वैसे इस संडे को, जो आने वाला कल नहीं परसों संडे है, इंशाल्लाह मेरे नागौर ज़िले में साहिल भाई और उनके साथ में मैं बिल्कुल उनके साथ में रहूँगा। पूरे ज़िले के अंदर जो भी हमारी जितनी भी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम गाँव को कवर कर सकते हैं पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर भी अगर किसी गाँव में किसी बंदे तक हमारी पहुँच नहीं होती है तो बराए मेहरबानी हम माफ़ी चाहते हैं। आप सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस मैसेज को हमारा एक कॉल या मैसेज समझते हुए अपनी जिम्मेदारी समझें और वहाँ अजमेर कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। प्लीज़, ये आपसे मेरी पर्सनल गुजारिश है सबसे। और एक बार फिर से दोबारा यही गुजारिश कर रहा हूँ, दिल बड़ा रखकर अपने समाज के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो भी छोटी मोटी बड़ी बात, छोटी बात जो हो जाती है उसको भुलाकर, बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनसे हमारी कोई मतलब कॉल पे बात नहीं होती या उनको हम याद करना भूल जाते हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके खुद चल के आएँ तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको मंच मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को समाज के सभी महानुभावों से गुजारिश है कि प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाएं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। आप सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ठीक है। मैं तो एक अदना सा प्रयास कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को आप लोगों तक कैसे, इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम सबको वहाँ पर कितनी तारीख को पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।